Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you inflorescence. Inflorescence means होता है the mode of development and arrangement of flowers on the axis is known as inflorescence. ये जो इन्फ्लोरेसेंस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड इनफ्लोरेसेंटिया से आया है और ये जब लिया गया था 1760 में और इस इन्फ्लोरेसेंटिया का मीन होता है ब्लूमिंग। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो शूट सिस्टम होता है यानी जो शूट होता है स्टेम को शूट भी बोला जाता है, उस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं? आपके फ्लावर्स में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का शूट सिस्टम पर डेवलपमेंट आपका इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस भी जो है आपका वो क्या कहते, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे क्या फ्लावर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो फ्लावर में आप देख रहे हैं ये मेन एक्सिस होती है, इसको पेडंकल कहते हैं। और जब साइड में लेटरल साइड में फ्लावर ग्रो करता है तो उस वाली ब्रांच को पेडिसेल कहते हैं। जहाँ फ्लावर ग्रो करता है वहाँ पर एक आउटग्रोथ होती है जिसको ब्रैक्ट कहा जाता है। अब फ्लावर कंप्लीट है इनकम्प्लीट है ये भी देखा जाता है, बट यहाँ पर अभी हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं। अब पेडिसिलेट एंड सेसाइल फ्लावर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्लावर्स पेडिसिलेट है कि सेसाइल है। ये दो टर्मिनोलॉजिकल वर्ड हैं, पेडिसिलेट एंड सेसाइल। तो पेडिसिलेट आपका पेडिसिल से आया है, तो आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा कि जिस फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट होता है यानी स्टॉक पाया जाता है वो फ्लावर पेडिसिलेट कहलाते हैं, और जिन फ्लावर में पेडिसिल या स्टॉक नहीं पाया जाता है उनको सेसाइल फ्लावर कहा जाता है। इस तरह से ये पेडिसिलेट एंड सेसाइल फ्लावर मैंने डिस्क्राइब किए आपको। अब आती है बात टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की कि इन्फ्लोरेसेंस के कितने टाइप्स हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस 3 टाइप्स के होते हैं, रेसिमोस टाइप, साइमोस टाइप एंड स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। ये जो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हैं ये फ्लावर्स के डेवलपमेंट और अरेंजमेंट के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि रेसिमोस में इनडेफिनिट ग्रोथ होती है जबकि साइमोस में डेफिनिट ग्रोथ होती है। इसी तरह रेसिमोस में एक्रोपीटल ऑर्डर में फ्लावर ग्रो करते हैं जबकि साइमोस में बेसिपीटल मैनर में। अभी मैं आपको ये डायग्राम से भी क्लियर कर देती हूँ। ये रेसिमोस और साइमोस देखिए 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस हैं और इनमें आप देखिएगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देखिए रेसिमोस में ग्रोथ इनडेफिनिट है, मीन्स आप फ्लावर बराबर ग्रो करता जाएगा और जो मेन एक्सिस है वो आगे की ओर बढ़ती जाएगी, यानी इसके टर्मिनल एंड पर कोई भी फ्लावर नहीं है। जबकि साइमोस में आपका टर्मिनल एंड पर ही सबसे फर्स्ट फ्लावर ग्रो करता है, यानी ग्रोथ रुक जाएगी यानी डेफिनेट है। इसके बाद जब भी फ्लावर ग्रो करेगा तो वो साइड में अगर, और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो इनके फ्लावर्स की ग्रोइंग है, तो रेसिमोस में स्टेम के ये जो मेन एक्सिस है इसके किसी भी साइड पर फ्लावर ग्रो कर सकता है, अल्टरनेट भी अपोजिट भी। बट साइमोस में क्या होता है, साइमोस में आप देखिएगा सबसे पहले तो टर्मिनल एंड पर फ्लावर ग्रो किया, उसके बाद अगर एक ही साइड ग्रो किया तो यूनिपेरस, अगर बोथ साइड तो
बाइपेरस, या फिर मतलब एक ही जगह से कई सारे फ्लावर्स ग्रो किए तो पॉलीपेर। ये साइमोज अभी मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी। अभी हम लोग सिर्फ इनका मेन डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। दूसरा, मैंने अभी पहले ही बताया था आप लोगों को कि रेसीमोज में एक्रोपीटल मैनर होता है। एक्रोपीटल मैनर होता है मीन्स ओल्ड फ्लावर नीचे की ओर ग्रो करेगा और यंग फ्लावर अपर साइड ग्रो करेगा, जबकि साइमोज में बेसीपीटल मैनर में होता है, यानी ओल्ड फ्लावर अपर साइड एंड यंग फ्लावर बिलो साइड ग्रो करता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेसीमोज और साइमोज में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम देखें रेसीमोज, तो रेसीमोज के भी जो उसकी मेन एक्सिस है उसके आधार पर 4 तरह से डिवाइड किया गया है। रेसीमोज में जो भी इन्फ्लोरेसेंस हैं, या आप कह सकते हैं रेसीमोज के जो भी प्रकार हैं उनको। तो पहला हम देखते हैं, जबकि मेन एक्सिस इलोंगेटेड है, तो मेन एक्सिस अगर इलोंगेटेड है तो एक तो रेसीम टाइप का होगा, दूसरा रेसीम का जब कंपाउंड फॉर्म होगा उसको कंपाउंड रेसीम कहेंगे, इसी को पेनिकल भी कहते हैं। इसी तरह स्पाइक, और फिर उसके बाद स्पाइक का भी कंपाउंड स्पाइक आता है जिसको स्पाइकलेट कहा जाता है। इसी तरह स्पैडिक्स, तो स्पैडिक्स का जब कंपाउंड फॉर्म तो उसे कंपाउंड स्पैडिक्स कहेंगे। तो ये मेन एक्सिस इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन्स होता है कि जबकि मेन एक्सिस जो है हमारी वो इन्फ्लोरेसेंस की मेन एक्सिस है वो लंबी है, तो उसको कहते हैं मेन एक्सिस इलोंगेटेड है। अब यहाँ पर कहते हैं कि मेन एक्सिस शॉर्टेंड, यानी मेन एक्सिस जो है वो शॉर्ट है, फिर उसके जो टर्मिनल एंड है उस पर से फ्लावर ग्रो कर गए तो वो कंडीशन बन जाती कोरिम्ब। और कोरिम्ब का एक कंपाउंड कोरिम्ब भी बन जाता है। इसी तरह मेन एक्सिस एंडिंग इन फ्लावर्स, तो ये भी एक तरह से मेन एक्सिस शॉर्टेड में भी आ सकती है। और लेकिन इसमें क्या होता है, कोरिम्ब में बहुत कुछ रेसीम की तरह रहेगा, बट अम्बेल में जो टर्मिनल एंड पर है वहाँ पर फ्लावर ग्रो करेगा, और टर्मिनल एंड से और भी लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी उनमें ग्रो करेगा। अभी आगे मैं क्लियर करती हूँ। तो अम्बेल के भी 2 टाइप्स हैं, अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल। इसके बाद रेसीमोज में जो एक और मेन एक्सिस का क्वालिटी आती है वो है मेन एक्सिस फ्लैटेंड। तो फ्लैटेंड मीन्स आप समझ सकते हो फ्लैट, चपटी है। तो ऐसे में भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, हेड या कैपिटुलम और कैपिटेट, 2 तरह के। तो आप इस तरह से रेसीमोज के ये सारे टाइप्स देख लिए। अब हम एक एक टाइप के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला है हमारा रेसीम। तो रेसीम में आप देख रहे हैं रेसीम में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो इलोंगेटेड है एंड इस पर पेडिसिलेट फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहे हैं कि ये देखिए इलोंगेटेड मेन एक्सिस है, यानी काफ़ी लंबी है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये देखिए, एक सिंगल अगर फ्लावर देखिए तो इसमें पेडिसिल भी प्रेजेंट है और ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है, और एक्रोपीटल मैनर में लगे हुए हैं, जो कि रेसीमोज का मेन फंक्शन है, यानी ओल्ड फ्लावर बिलो साइड एंड यंगर फ्लावर अपर साइड। और रेसीम का टाइप आप कह सकते हैं, देखने को आपको मिलेगा मस्टर्ड, रेडिस, क्रोटेलेरिया एंड लोबेलिया। इसके अलावा अब जो आता है कंपाउंड रेसीम, जिसको पेनिकल भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये हाईली ब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए रेसीम का जो आपको टाइप है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हाईली ब्रांच्ड है। तो इसकी एक एक ब्रांच का अगर हम इन्फ्लोरेसेंस देखें
तो उसमें रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। जैसा कि रेसीम में था कि यंगर फ्लावर अपर साइड एंड ओल्डर फ्लावर बिलो साइड, तो इसमें भी इसी तरह से है देखिए। और इनका अरेंजमेंट सेम उसी तरह जैसा कि रेसीमोज में मैंने शुरू में भी बताया था। और कंपाउंड रेसीम यानी पेनिकल आपको ग्रेप्स, मैंगो, ओट, इसके अलावा गोल्ड मोहर एंड लीची में भी देखने को मिलता है। आपको मैं डायग्राम से और क्लियर डिफ्रेंसिएशन भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, रेसीम में आप देख रहे हैं कि सिंगल ये फ्लावर जो ग्रो किए हैं, तो लोअर साइड ओल्डर फ्लावर और अपर साइड यंगर फ्लावर। और सेम इसका अगर हम सिंगल देखें एक ब्रांच, तो इसमें भी सेम इसी तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है कि ये बिलो साइड आपका ओल्डर फ्लावर और अपर साइड यंगर फ्लावर। हर फ्लावर के नीचे एक ब्रैक्ट लगा हुआ है, यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो वो फ्लावर ब्रैक्टिएट कहलाएगा। अब पेनिकल के बाद आता है आपका स्पाइक। अभी तक जो भी मैंने रेसीम और पेनिकल बताया, इनमें पेडिसिलेट फ्लावर थे, बट स्पाइक जो है ये सेसाइल फ्लावर्स की क्वालिटी वाला इन्फ्लोरेसेंस है। यानी इसमें जो फ्लावर्स पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं, वो सेसाइल होते हैं, यानी उनमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता है। और पेडिसिल ना प्रेजेंट होने पर आप ये देखिए मेन एक्सिस जो है वो तो इलोंगेटेड है जैसे कि रेसीम में थी, बट फ्लावर आपके सेसाइल हैं। और सेसाइल होने के कारण आप ये देखिए, और एक क्वालिटी और रेसीमोज वाली जो कि मैं अभी इसके पहले भी बताई हूँ कि ये ओल्डर फ्लावर नीचे की ओर और यंगर फ्लावर अपर साइड ग्रो करेगा। तो ये इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक में स्पाइक का कहलाता है। ये आपको बॉटल ब्रश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एकाइरेंथस जिसको लटजीरा कहते हैं, उसमें भी देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आता है स्पाइक के बाद स्पाइक का ही कंपाउंड फॉर्म स्पाइकलेट। ये आपको देखिए स्पाइक भी मैं दिखा रही हूँ डायग्राम, और ये स्पाइक मैं पहले दिखा चुकी हूँ, उसी का स्पाइकलेट फॉर्म। जैसे आपने गेहूं की बाली वगैरह देखी होंगी, उनमें आप देखिए जो दाना बनता है उसके ऊपर भी कवरिंग रहती है, तो वो कवरिंग ये आपको ये देखिए यहाँ पर पूरा मैं डायग्राम में क्लियर कर देती हूँ। ये रैकिस जो कि मेन एक्सिस है, ये जो उस पर गेहूं के दाने के ऊपर कवरिंग रहती है उसको ग्लूम कहते हैं। और ये जो है ये फ्लोरेट है ग्लूम के अंदर, ठीक। और जो ये छोटी सी ब्रांच है, यानी मेन वाली को तो रैकिस कहा, और जो अंदर की ओर छोटी सी ब्रांच सी दिख रही उसको रैचिला। और इस तरह से ये सारे फ्लोरेट ये पूरी मेन एक्सिस में लगकर एक बाली जैसी बना लेते हैं, जिसको स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब अगर इस फ्लावर को अंदर की तरफ से देखें तो ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये पोर्शन ये है ओवरी, जिससे वो हमारा गेहूं का या चावल का दाना बनता है, क्योंकि स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली ग्रास फैमिली में देखने को मिलती है। और इसमें जो एक्सेस है वो ब्रांच्ड हो जाएगी और उस पर सेसाइल फ्लावर, ये एक पूरी आपको एक ये बाली है जो साइड में ऐसे लगी रहती, तो उस पर सेसाइल फ्लावर्स ग्रो करते हैं। और किस मैनर में, जैसे कि स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में थे, इसीलिए ये कंपाउंड स्पाइक कहलाती है। अच्छा, ये आपको एमरेंथस और इसके अलावा जो भी ग्रास फैमिली के मेंबर हैं, ग्रास फैमिली आप जानते हैं, ग्रैमिनेसी फैमिली को ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। तो मैं ये ओवरी बता रही थी जिससे एक वो जो सीड तैयार होता है, तो इसकी जो स्टिग्मा है ये देखिए कुछ इस तरह से होती है, और ये स्टेमेंस लगे हुए हैं। आपको पता ही है कि स्टेमेंस में पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि स्टिग्मा पर जब गिर जाते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर सीड
बन जाता है। तो इस तरह से ये स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट होता है। और जो कि स्पाइकलेट होता है वो एक या एक से अधिक फ्लावर्स का एक तरह से क्लस्टर यानी समूह टाइप का होता है, और जो कि उसके साइड में ब्रैक्ट्स लगे होते हैं। ब्रैक्ट्स बड़े बड़े से होते हैं जिनको ग्लूम भी कहते हैं। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट आपका स्ट्रोबाइल। तो जो स्ट्रोबाइल है वो क्या है, वो भी एक स्पाइक फॉर्म है। मीन्स जैसा कि स्पाइक में सेसाइल फ्लावर होते हैं उसी तरह, बट आप कह सकते हैं कि ईच फ्लावर इज बोर्न इन द एक्सेल ऑफ अ परसिस्टेंट मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट। प्रत्येक फ्लावर क्या होगा, एक्सेल पर एक परसिस्टेंट मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट से कवर्ड होगा। मीन्स आप परसिस्टेंट ब्रैक्ट जो होता है, या आप कह सकते हो कि लार्ज मेम्ब्रेनस स्केल्स या ब्रैक्ट्स उससे कवर्ड होगा। तो परसिस्टेंट मीन्स होता है चिरस्थायी, मतलब जो काफ़ी लंबे पीरियड तक साथ में रहता है। तो ये मैंने यहाँ पर ह्यूमुलस का फ्लावर दिखाया है। इसमें ये देखिए, ये इस तरह से फ्लावर्स, सेसाइल फ्लावर्स आपस में मेन एक्सिस के चारों ओर लगे हुए हैं, जो कि एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसा पाइनस का कोन होता है। और ये ह्यूमुलस ल्यूपुलस जो प्लांट है उसका फ्लावर है। इसके बाद अब आता है कैटकिन। नेक्स्ट है आपका कैटकिन। ये इसकी भी मेन एक्सिस एलोंगेटेड कहा जाएगा। कैटकिन का आप देखिए बिल्कुल जैसा उल्टा पेंडुलम होता है, सेम उस तरह से ये लटका हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पर भी सेसाइल फ्लावर हैं। ये देखिए, इनमें फ्लावर्स में पेडिसिल नहीं प्रेजेंट है। तो जो सेसाइल है यानी ये भी स्पाइक का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का फॉर्म है। और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इसमें भी लॉन्ग होती है, और किस स्टाइल में है, पेंडुलस फॉर्म में। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स आप जानते हैं या तो मेल होगा या फीमेल उस इन्फ्लोरेसेंस में, तो उसको कह देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये फैमिली फैगेसी में देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप वो कह सकते हैं, अगर हम लोगों ने जो देखा है सहतूत, सहतूत इसी तरह के होते हैं। सहतूत का बॉटनिकल नेम होता है मोरस अल्बा। अब आपको मैंने रेसीम बताया, रेसीम का कंपाउंड फॉर्म पेनिकल। इसके बाद स्पाइक, स्पाइक का कंपाउंड फॉर्म स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के बाद हम लोगों ने स्ट्रोबाइल पढ़ा। स्ट्रोबाइल के बाद कैटकिन। कैटकिन के बाद आता है स्पैडिक्स। ये देखिए इस तरह का स्पैडिक्स का फ्लावर होता है। और ये देखिए इसमें क्या होता है, ये फ्लैसी स्पाइक होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये भी स्पाइक की एक वेरिएशन है, जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है। और इसमें जो रैकेस होती है यानी मेन एक्सिस, वो थिक एंड फ्लैसी होती है। और फ्लावर्स इसमें एक या दो स्पैथी ब्रैक्ट्स से, ये देखिए ये जो है ये स्पैथी ब्रैक्ट्स हैं, ये जो लगे हैं पिंक कलर के, रेडिश पिंक से, ये स्पैथे, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्पैथे ब्रैक्ट्स। और ऐसा आपको कोलोकेसिया एस्कुलेंटा में जो है वो पूरा ही फ्लावर जो है वो स्पैथे से कवर्ड हो जाता है। और इस तरह के में जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो बेस की ओर एक्सिस पर ग्रो करते हैं, और जो मेल फ्लावर हैं वो अपर साइड ग्रो करते हैं। ये इस तरह से, इसमें आप और क्लियर देख लीजिए। ये फीमेल फ्लावर देखिए ये बंच में लगे हुए हैं। और कब, जब हमने ये देखिए इस तरह से फ्लावर होता है इन्फ्लोरेसेंस,
और जब उसको यूँ हम उसका स्पैथे हटा कर देखेंगे तो यहाँ पर ये नीचे की ओर फीमेल फ्लावर्स आपको दिखेंगे, और ये देखिए ये हैं, ये फीमेल फ्लावर्स हैं, और ये ऊपर की ओर नेकेड मेल फ्लावर्स रहते हैं जो कि कवर्ड नहीं होते हैं, और उस वहीं पर स्टेराइल हेयर्स लगे रहते हैं। ये जो ऊपर ब्रैक्ट है इसको स्पैथे कहते हैं, ये इसीलिए स्पैथे से ये स्पैडिक्स कहा गया। इसके अलावा ये जो ऊपर की ओर है इसका एंड है जो इन्फ्लोरेसेंस की मेन एक्सिस का, ये कैसा होता है, फ्लैसी होता है। ये देखिए मैंने ये पूरा, आप यहाँ नीचे तक देखिए तो आपको क्लियर हो रही होगी डेफिनेशन कि जो स्पैथे का जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लैसी होती है और थिक होती है, और इस पर टॉप पर क्या कहते हैं, फ्लावर्स नहीं होते। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा बनाना का है, स्पैडिक्स का एग्जाम्पल बनाना है, जिसमें ऊपर की ओर कुछ स्टेराइल फ्लावर्स भी रहते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है। ये आता है स्पैडिक्स के बाद कंपाउंड स्पैडिक्स। तो कंपाउंड स्पैडिक्स में क्या होता है कि दिस इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सिस ऑफ अ स्पैडिक्स ब्रांचेस एज इन कोकोनट एंड इन मैनी अदर पाम्स। मीन्स इसका जो मेन एक्सिस है वो ब्रांचेस हो जाएगी, और एक एक ब्रांचेस स्पैडिक्स फॉर्म में, मीन्स मेल फ्लावर्स अपर साइड और फीमेल फ्लावर नीचे की ओर, और पूरा का पूरा जो वो ब्रांचेस हैं वो एक बोट शेप्ड स्पैथे से, ये देखिए यहाँ फिगर में भी मैंने क्लियर किया है, ये बोट शेप्ड स्पैथे है, ये इस तरह से ये पूरे के पूरे जो स्पैडिक्स की थी ब्रांचेस उनको कवर्ड कर लेता है। और इस तरह का आपको इन्फ्लोरेसेंस पाम्स ट्रीज में, कोकोनट ट्रीज में, इनमें देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी भी पाम्स हैं जिनमें स्पैथे जो है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, जबकि बाकी सब में क्या होता है कि वो पूरा स्पैथिक्स कम उसको स्पैथे उसको इन्फ्लोरेसेंस को पूरा कवर्ड किए रहता है। अब नेक्स्ट आता है आपका जो कि मेन एक्सिस शॉर्ट एंड वाला हम लोगों ने देखा था, अब मैंने पहले बताया था आपको। अभी तक हम लोग मेन एक्सिस इलोंगेटेड का देख रहे थे, जिसमें आपका रेसीम, पेनिकल यानी कंपाउंड रेसीम, और नेक्स्ट आपका था उसके अलावा स्पाइक, फिर फोर्थ था स्पाइकलेट, फिर आपने कैटकिन और स्ट्रोबाइल, इसके अलावा आपने अभी मैंने आपको बताया था स्पैडिक्स एंड कंपाउंड स्पैडिक्स। अब हम लोग जो मेन एक्सिस शॉर्ट एंड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन एक्सिस शॉर्ट एंड में जो है वो पहला हम देखते हैं कोरिम्ब। तो कोरिम्ब में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक्सिस बहुत लंबी नहीं होती है और छोटी सी ही वो एक्सिस पर फ्लावर्स अनइक्वल स्टॉक्स में, ये देखिए अनइक्वल स्टॉक्स में प्रेजेंट हैं, बट क्या बना लेते हैं, एक इक्वल लेंथ पर, ऊपर जाकर वो इक्वल लेंथ पर ग्रो करते हैं, जिसमें क्या होता है जो लोअर फ्लावर्स हैं वो ओल्डर फ्लावर की कंपैरिजन में मच लॉन्गर पेडिसिल रखते हैं। मतलब ये देखिए ये जो हैं ये बाहर की ओर ये यंगर फ्लावर हैं और इनकी जो वो है क्या कहते हैं पेडिसिल वो ज़्यादा लंबी है और किसकी, अपर वाले फ्लावर्स के कंपैरिजन में लोअर वाले फ्लावर्स के पेडिसिल ज़्यादा लंबाई की हैं, लेकिन पहुंचते सब सेम लेवल में। तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस कोरिम्ब
जो कि हमको एक तरह से आभासी लगेगा अम्बेल की तरह। अभी अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस बताऊंगी तब आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस दोनों में होगा। ये आपको आइबेरिस अमारा या प्रूनस सेरेसस में देखने को मिलेगा। आइबेरिस अमारा मीन्स चांदनी में। इसके बाद कंपाउंड कोरिम। कंपाउंड कोरिम में क्या होता है कि इसमें भी जो एक्सिस है वो मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड एक तरह से ये कोरिम का ही फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सिस है वो ब्रांच्ड हो जाती है, यानी रेकिस जो है ये ब्रांच्ड हो गई है, और फ्लावर्स जो कि हैं ब्रांच पर वो कोरिम लाइक मैनर में, जैसे ये एक कोरिम है इसी तरह ये देखिए ये कई सारे कोरिम ग्रो कर गए। बट इनका जो फ्लावर का लेवल है वो मोर और लेस सेम लेवल होगा, मतलब काफ़ी हद तक एक समान होगा। इसके बाद अब हम लोग दूसरा नेक्स्ट देखते हैं अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल। अब आप देखिए काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है, जैसे कोरिम में हम लोगों ने देखा था। और जो अभी मैंने कंपाउंड कोरिम बताया था उसका एग्जांपल है पायरस टर्मिनेलिस, जो कि अभी इसके पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। इसका मतलब ये वाला आप इन्फ्लोरेसेंस पायरस टर्मिनेलिस में देख सकते हैं। अब आता है अम्बेल एंड कंपाउंड अम्बेल। तो अम्बेल में क्या है, अम्बेल में आपकी जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो शॉर्ट एंड है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रही है फिगर में, ये इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन एक्सिस है वो शॉर्ट है, बट जो इंडिविजुअल फ्लावर हैं वो एक ही जगह से, और जो उनका पेडिसिल है वो लगभग इक्वल लेंथ का, सेम लेंथ का है, और सभी फ्लावर अम्बेल में ये देखिए फ्लावर्स के जो पेडिसिल की लेंथ है वो लगभग इक्वल है और एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो ब्रैक्ट हैं वो सारे ब्रैक्ट, सारे जो फ्लावर्स हैं उनका एक एक ब्रैक्ट, तो यहाँ मिलकर ये पूरे ब्रैक्ट्स एक इनवॉल्यूकर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इनवॉल्यूकर। जो कि किसका होता है? ब्रैक्ट का। ये सारे ब्रैक्ट्स एक साथ मिलकर इनवॉल्यूकर बना ले रहे हैं, और ये आपको एलियम सेपा यानी ओनियन में देखने को इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। और जो आपका कंपाउंड अम्बेल है वो सेम देखिए अम्बेल के ही कई सारे वो जैसा एक सिंगल अम्बेल होता है ऐसे ही कई सारे अम्बेल एक साथ ग्रो किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यह अम्बेल का मॉडिफाइड फॉर्म है, जहाँ पर ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पर जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो ब्रांच्ड है, और इसके एक पॉइंट से ही अम्बेल लाइक मैनर में ये इन्फ्लोरेसेंस ग्रो किया है। तो जो ये छोटे छोटे मतलब इस तरह से ये अम्बेल मैनर का है फ्लावरिंग अरेंजमेंट, इसको अम्बेल्यूल्स कहते हैं। और ये ब्रैक्ट का जो इनवॉल्यूकर है ये इस पॉइंट पर तो बनेगा ही जहाँ ये अम्बेल्स बन रहे हैं, बट हर अम्बेल्स के भी ये पॉइंट पर इनवॉल्यूकर बनता है। और इस तरह का एग्जाम्पल आपको कोरिएंड्रम, फिनिकुलम और आपका डाउकस कैरोटा, डाउकस कैरोटा मीन्स कैरट, और जो मैंने अभी बोला था फिनिकुलम मीन्स फेनल, सौंफ में। इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस आपको अम्बेली फेरी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। अब आता है नेक्स्ट, जबकि मेन एक्सिस फ्लैटेड है। तो
तो मेन एक्सिस फ्लैटेड है, तो उसमें आपको पहला फॉर्म देखने को मिलेगा कैपिटेट। कैपिटेट में क्या होता है कि इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में आपका जो फ्लावर्स हैं वो तो सेसाइल होंगे, लेकिन वो जो मेन एक्सिस है वो एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर बना लेती है। ये यहाँ देखिए, ये इस तरह से ग्लोबोज स्ट्रक्चर बना ली है, और ये जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको शो किया कि ये क्या है, सेसाइल फ्लावर्स। तो ग्लोबोज स्ट्रक्चर पर पूरे पर ये सेसाइल फ्लावर ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर भी देखने को आपको मिल रहे हैं। तो इनमें क्या है कि वो क्या कहते हैं, ये देखिए गोल स्ट्रक्चर देखने लगता है, क्योंकि वो जो ग्लोबोज स्ट्रक्चर है उस पर पूरे पर फ्लावर आ जाते हैं ये इस तरह से। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, अभी जो दिखाया था पहले वाला वो अकेशिया का था। ये जो है ये अकेशिया स्पीसीज यानी बबूल का। अब आता है कैपिटेट के बाद कैपिटुलम, जिसको हेड भी कहा जाता है, हेड इन्फ्लोरेसेंस। इसमें भी मेन एक्सिस जो है वो फ्लैट एंड होती है, और जो फ्लावर्स हैं वो टू मैनर्स में लगे हुए हैं। बाहर की ओर ये देखिए ये रे फ्लोरेट, और अंदर की ओर ये डिस्क फ्लोरेट। ये जो अंदर वाले हैं ये इस तरह के जो दिखते हैं ये डिस्क फ्लोरेट, और बाहर की ओर रे फ्लोरेट। तो जो ये रे फ्लोरेट वाले हैं, फ्लावर पूरा पूरा है, रे फ्लोरेट भी एक फ्लावर है और डिस्क फ्लोरेट, यानी ये पूरा एक जो ये है ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, इस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ ये मैं आपको दिखा दूँ ये क्लियर। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये ओवरी भी है, एंथर भी है, यानी ये पूरा इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पूरे हैं, ये कंप्लीट है जो ये डिस्क फ्लोरेट है। और रे फ्लोरेट में ये देखिए ये ओवरी है प्रेजेंट। तो इस तरह से इसका जो रिसेप्टिकल है वो फ्लैट हो जाता है, और उस पर ही ये बीच में जो लगे हुए हैं फ्लावर्स इनको डिस्क फ्लोरेट, और जो किनारे की ओर लगे हैं उनको रे फ्लोरेट कहा जाता है। ये जो हेड इन्फ्लोरेसेंस है ये आपको सनफ्लावर, मैरीगोल्ड जिसको गेंदा कहते हैं, यानी कंपोजिटिव फैमिली के मेंबर्स में, जिसका अब कंपोजिटिव फैमिली का न्यू नेम है एस्टेरेसी, में देखने को मिलता है।